हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आपका जो है कंबाइंड रहेगा, कुछ हिंदी के क्वेश्चन भी हैं, कुछ जो है उत्तराखंड जीके के रहेंगे। अराउंड 60 क्वेश्चन जो है इसमें रहेंगे दोस्तों। तो इसमें आपको खुद से अंदाजा आ जाएगा कि आपने जो है किस पोर्शन से कितना अच्छे से कवर कर लिया है। तो चलिए जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। हिंदी के व्यंजनों के वर्ग हैं 4, 5, 6, 2। तो ये हैं आपके 5। श्री राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में बाण से कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान, करण और अपादान। तो ये कौन सा होगा? करण। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ये वाला बी। दोहा के ठीक विपरीत छंद को कहते हैं सोरठा, बरवे, चौपाई, रोला। तो ये कहते हैं सोरठा। अलंकार के मुख्य भेद हैं 4, 2, 5, 9। तो अलंकार के भेद होते हैं दोस्तों 2। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, अंधे व्यक्ति की लकड़ी, प्रिय होना, विश्वास पात्र। तो यह एकमात्र सहारा। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? राम, मनुष्य, बुढ़ापा, नम्रता। तो यह है मनुष्य। जो कम बोलता हो अल्पभाषी, मितभाषी, अल्पज्ञ, अतिवादी। तो इसे कहते हैं अल्पभाषी। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, अनुरोधवाचक। इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अनुरोधवाचक। ठीक है, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो पहली है हिंदी, दूसरी है संस्कृत। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है राइटर हैं, यहाँ पे रचनाएं हैं। तो ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, जो यामा है वो लिखी गई है महादेवी वर्मा द्वारा। उसके बाद जो कामायनी है वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा। जो बीजक है वो लिखी गई है कबीर द्वारा। और जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास द्वारा। ठीक है। पीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा पिपासा। संगतकार कविता के कवि हैं, ये है मंगलेश डबराल। शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार हैं। तो शायद वर्षा हो, ठीक है, ये हो जाएगा संदेहवाचक। हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलदेही कब मनाते हैं दोस्तों? चैत्र मास की संक्रांति को। हिंदी भाषा की लिपि है, यह है देवनागरी। दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तो इसमें है व्यंजन संधि। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है। सृजन शब्द का सही विलोमार्थक शब्द का चयन कीजिए। विनाश, उत्पत्ति, खोज, आविष्कार। तो यह है विनाश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत है 78.54, 79, 78 और 70। तो ये है 70%। उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय स्थित है। तो यह है आपका देहरादून में। सही विकल्प चुनिए। देहरादून, योग विश्वविद्यालय, नैनीताल, हिमालय ड्रग्स कंपनी, हरिद्वार, लाल बहादुर शास्त्री के। तो सही विकल्प कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, यह है काशीपुर उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी नैनीताल में, मसूरी देहरादून में। इनमें से कोई नहीं। तो यह है हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में साउथ एशियन खेल में एक गोल्ड मेडल जीता? तो ये जीता था सुरेंद्र भंडारी ने। निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण और रैमन मैगसेसे पुरस्कार मिला? दीप जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर घनानंद पांडे, चंडी प्रसाद भट्ट। तो ये मिला था किसे? सुंदरलाल बहुगुणा को। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है कोडियाला, हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून। तो ये है कौन सा? कोडियाला। औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है स्कीइंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग। इनमें से कोई नहीं। तो यह है स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध। सुमेलित कीजिए। घराट, सांड, पानी, ओखली, मूसल, अनाज, कोलू, बैल, तेल।
केवल एक सही है, केवल एक और दो सही है, केवल एक दो तीन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है बोक्सा, थारू, जौनसारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सी होगी? जौनसारी। निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है रासो, बराड़ी, ठुमकिया, झुमेलो। तो ये झुमेलो नहीं है। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं चट्टानों पर। भारत रत्न से विभूषित हुए थे। तो इनमें से जो भारत रत्न जिन्हें मिला था वो थे आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भूमि बंदोबस्त का संबंध है, जो भूमि बंदोबस्त होता है उसका संबंध होता है आपका किससे? सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से। ठीक है। जौली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर, देहरादून हरिद्वार रोड पर, हरिद्वार जिले में, देहरादून जनपद में। तो ये है देहरादून जनपद में। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में, देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में। तो ये है नैनीताल में। निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स डील। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दयारा है नदी, पर्वत, बुग्याल, झील। तो दयारा है बुग्याल। डोडीताल स्थित है, तो डोडीताल है आपका उत्तरकाशी में। जिम कार्बेट पार्क दो जनपदों के मध्य स्थित है। तो यह है आपका पौड़ी और नैनीताल में। कामेट पर्वत की ऊंचाई है, जो कामेट पर्वत है उसकी ऊंचाई है दोस्तों 25,413 फीट। दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो इन्हें मिला है कौन सा? विक्टोरिया क्रॉस। पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम है, उनका मूल नाम क्या है? गौरा। काफ़ी सारे इसमें हम बता चुके हैं आपको। गौरा पंत है इनका कंप्लीट नाम। ठीक है। जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है। तो जसपाल राणा है कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के गोल्डन बॉय के नाम से भी ये जाने जाते हैं। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम बताइए। तो भारत की प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। सही विकल्प चुनिए। बुरांस हृदय देखभाल में, ब्राह्मी स्मरण शक्ति और खून साफ करने में, गिलोय बुखार कम करने में, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें सही हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, बहुत ही इजी प्रश्न, 9 नवंबर सन 2000। निम्न में से पंच केदार नहीं है। केदारनाथ, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, गोपेश्वर। तो ये गोपेश्वर नहीं है। ठीक है। पाताल भुवनेश्वर स्थित है अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, चंपावत में। तो ये है आपका पिथौरागढ़ में। नंदा देवी मंदिर स्थित है नैनीताल में, हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में। तो ये है कहाँ? अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है, ये लगता है कहाँ? हरिद्वार में। हेमकुंड साहिब अवस्थित है। तो हेमकुंड साहिब है कहाँ? चमोली में। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना है? तो ये है भागीरथी प्लस भिलंगना। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, अल्मोड़ा में, टिहरी में, कालसी में। तो ये है कहाँ? कालसी में। नंदा राजजात का प्रकरण क्या है? तो मातृ सदन से ससुराल गमन की तीर्थ यात्रा। उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। तो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं दोस्तों? 5 प्रयाग हैं आपके रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ठीक है। डौर थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग है सूचना देने में, सचेत करने में, जागर गाथा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है जागर गाथा में थालियों से जो है थालियों को जो है वाद्य यंत्र के रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है श्रीदेव सुमन को। अल्पना क्या है? उत्सव, गीत, नृत्य, नाटक और लोकचित्र कला। जो है 2 ऑप्शन और थे इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोकचित्र कला। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए लोकचित्र कला। ठीक है। कला अल्पना। ठीक है। तो इसमें 59 क्वेश्चन थे आपके दोस्तों। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आपके कितने मार्क्स इसमें जो है आ रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, कनिष्ठ सहायक हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।